हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, परसेंटेज। और पिछला क्लास हम लोग परसेंटेज कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग आज से देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, हानि की लाभ एवं हानि। तो लाभ एवं हानि के बारे में जानेंगे कि लाभ और हानि कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, ये मैथ क्लास जो है सो 34 है और प्रॉफिट लॉस का पहला क्लास है। प्रॉफिट लॉस का पहला क्लास है और मैथ क्लास कौन सा है, 34, टाइप नंबर 1। इतना ध्यान देना है आपको। देखिए लॉस और हानि कब होता है, जब आप कोई सामान खरीदे 10 रुपये में, ज़्यादा में खरीद करके अगर उसको कम में बेच रहे हैं, यानी लॉस हो रहा है। और अगर आप कम में अगर आप सामान खरीद रहे हैं कम दाम में और उसको ज़्यादा में बेच रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इसी में आपको पूछ देगा कि लाभ प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए, यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, यानी लॉस परसेंटेज ऑफ हानि। तो जिस तरह से पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आप एक चीज़ जानिएगा, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ होता है, लॉस मीन्स हानि होता है, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, जब भी आप लॉस प्रतिशत निकाल रहे हैं, लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज, ये दोनों में निकलता है किस पर, क्रय मूल्य पर। किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। प्रॉफिट या तो आप लॉस निकाल रहे हैं तो ऊपर में लॉस, क्रय मूल्य पर इंटू 100। तो ये जो टर्म निकलता है ये किस पर निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ परसेंटेज। जो भी लाभ प्रतिशत निकालिए तो हानि प्रतिशत, दोनों किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर ही निकलता है। अगर आपको क्रय मूल्य मालूम हो पड़ जाए, प्रतिशत में जो लाभ या हानि कितना हो रहा है वो चीज़ मालूम पड़ जाए, तो लाभ प्रतिशत आपको ईजी से निकाल सकते हैं और हानि प्रतिशत भी आप ईजी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से ही हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इजी क्वेश्चन लेके चलते हैं और बस उसी टर्म में चलेंगे, इजी क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ ध्यान देना है। हम लोग पहले इजी क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे और टाइप करके हम लोग पढ़ेंगे, टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। टाइप 1 हो जाएगा तो टाइप 2, टाइप 3, इसी टाइप से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्काउंट मीन्स एक टर्म और समझ लीजिए, डिस्काउंट मीन्स होता है छूट। तो छूट प्रतिशत कभी कभी निकालने के लिए बोल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये चीज़ क्वेश्चन के ऊपर ही बेस है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले राहुल ने खिलौना जो है 10 खिलौना खरीदा 25 रुपये की दर से, प्रति खिलौना 25 रुपये की दर से खरीदता है 10 खिलौना, और वो जो है 30 रुपये प्रति खिलौना बेच देता है, 30 रुपये पर खिलौना बेच देता है। पूछ रहा है क्या चीज़ क्वेश्चन कि हानि प्रतिशत बताइए या हाँ लाभ प्रतिशत बताइए। जो भी है, लाभ प्रतिशत हो रहा है, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बताइए, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत बताइए। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या है, राहुल कोई लड़का है और राहुल ने सामान खरीद रहा है। क्या सामान खरीद रहा है, एक खिलौना खरीद रहा है। खिलौना जो है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत, 25 रुपया पर खिलौना खरीद रहा है। कितना, और
30 रुपया पर खिलौना ये बेच रहा है। यानी खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस, बेचना यानी सेलिंग प्राइस। तो इसको आप बोल सकते हैं क्रय मूल्य और इसको आप बोल सकते हैं विक्रय मूल्य। और जो चीज़ लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है किससे पता चलेगा? जितना ये सामान खरीद रहा है उतना ही सामान बेचेगा। जो सामान खरीद रहा है, कितना सामान खरीद रहा है? 10 सामान खरीद रहा है, 10 खिलौना खरीद रहा है, 10 सामान खरीद रहा है, तो ये बेचेगा कितना? 10 सामान ही बेचेगा। यानी कि 10 खिलौना बेचेगा तभी इसको पता चलेगा कि पूरा टोटल लाभ कितना हो रहा है, टोटल हानि कितना हो रहा है। तो ये 25 रुपये पर खिलौना की दर से खरीद रहा है। अगर 25 रुपये प्रति खिलौना की दर से एक खरीदता है तो 10 खिलौना का दाम कितना हो गया? 25 गुना 10 बराबर 250। इसी तरह अगर 10 खिलौना 30 रुपये की दर से बेच रहा है तो ये सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है? 300 रुपया टोटल इसको मिलेगा। यानी 10 खिलौना 250 रुपये में खरीदा और 300 रुपया में ये बेच देता है। 250 में खरीद करके 300 में बेच दे रहा है। आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 300 में बेच दे रहा है, 250 में का सामान 300 में बेच रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ बता सकते हैं कि 50 रुपये का लाभ मिल रहा है इसको। अब यहाँ से 50 रुपये का जब लाभ मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना लाभ मिल रहा है? 50 रुपये का लाभ मिल रहा है। यानी कि 50 रुपये का जो लाभ मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत निकलेगा या लाभ प्रतिशत, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पर कि जब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, ना कि हानि प्रतिशत। क्या निकलेगा? लाभ प्रतिशत निकलेगा। और जो भी प्रतिशत निकलता है, लाभ या हानि, वो किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। यहाँ पर निकलेगा क्या? लाभ प्रतिशत। कितना लाभ हो रहा है? जो भी लाभ हो रहा है, प्रॉफिट है, यानी कि जो लाभ हो रहा है उसको ऊपर में रखिएगा, लाभ या हानि को, और जो भी निकलता है किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर, और इंटू 100 कीजिएगा। आप जानते हैं लाभ कितना है? 50 रुपया। इसका क्रय मूल्य जानते हैं आप? क्रय मूल्य कितना? 250 रुपया। इंटू 100 कीजिएगा, एक क्या निकल के आएगा? लॉस नहीं, लाभ प्रतिशत निकल के आएगा। कैंसिल कीजिएगा, 25 और 20 बार में कैंसिल होगा, यानी टोटल प्रतिशत जो लाभ मिल रहा है इसको 20% का लाभ मिल रहा है। तो हम लोग क्या देखें? सबसे पहले देखें हम लोग क्रय मूल्य निकाल लिए। राहुल जो खरीद रहा है सामान, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 250 रुपया। विक्रय मूल्य देख लिए 300 रुपया। लाभ देख रहे हैं कि 50 रुपये का मिल रहा है, क्योंकि ये 250 में खरीद करके 300 में बेच रहा है, तो 50 रुपये का लाभ मिल रहा है। अब लाभ मिल रहा है तो आप जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि प्रतिशत, तो बताइए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ही निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सो 20% मेरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, जो चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ये चीज़ टोटल अगर आपको क्लियर करना है तो क्या करना है? इसको बार बार, जितना बार हो सके, अब जितना बार कर सके उतना बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन क्लियर करने का एक ही यही तरीका, और कुछ तरीका नहीं है। तो आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 वस्तु जो है 12 रुपया में खरीद करके, और प्रति वस्तु 12 वस्तु जो है कितना में खरीद रहा है, 12 रुपये में खरीद रहा है, और प्रत्येक वस्तु जो बेच रहा है 1 रुपया 25 पैसा की दर से बेच रहा है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि लाभ होगा या हानि होगा, उसका जो इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत, तो आप समझ रहे हैं कि इसमें डायरेक्टली रूप से क्या है कि इसमें लाभ ही हो रहा है। क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखिए क्रय मूल्य जो है, कोई व्यक्ति क्रय मूल्य, यहाँ पर समझिएगा कि ये सामान जो खरीद रहा है, कितना सामान, 12 सामान खरीद रहा है, और 12 सामान खरीद रहा है, प्रत्येक सामान कितना, 12 रुपया में खरीद रहा है। 12 सामान जो है 12 रुपया, तो आप कह सकते हैं एक सामान का दाम कितना होगा, 12/12 यानी 1 रुपया। वो 1 रुपया प्रति सामान की दर से एक खरीद रहा है। और जो बेच रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट दे दिया कि टोटल जो पैसा लग रहा है सो 12 रुपया, 12 रुपया टोटल दाम लग रहा है इसका, और 1.5 रुपया की दर से बेच रहा है कितना सामान, 12 सामान। जितना सामान ये खरीदा उतना ही सामान बेचेगा, तब इसको पता चलेगा कि टोटल लाभ और टोटल हानि कितना हो रहा है। तो ये 12 सामान खरीद करके जब 12 सामान बेचेगा, तभी इसको पता चलेगा कि इसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है टोटल में। तो ये जो 12 सामान खरीद रहा है सो कितना, 1 रुपया 25 पैसे की दर से खरीद रहा है। यानी कि विक्रय मूल्य का जो होगा, सेलिंग प्राइस, ये कितना हो जाएगा, आप गुना कीजिएगा इसको तो 15.00 आएगा, यानी 15 रुपया आएगा। ध्यान दीजिएगा कि 12 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और 15 रुपया में ये बेच रहा है, ठीक है। 12 रुपया में खरीद करके ये 15 रुपया में बेचता है, तो क्या हो रहा है इसमें, आप खुद बताइए कि आप 12 रुपया में वस्तु को खरीद लिए और ये वस्तु को 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये लाभ हो रहा है हानि। आप बोलिएगा डायरेक्ट रूप से कि लाभ हो रहा है कितना का, 3 रुपया का लाभ हो रहा है। अब इसमें क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत ही निकलेगा। यार यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। आप जानते हैं लाभ निकालना है और हानि प्रतिशत निकालना है, दोनों किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर ही निकलता है। यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ लिखिएगा, इंटू 100 कीजिएगा, और ये भी जानते हैं, यहाँ ऊपर ले जाते हैं कि लाभ कितना हो रहा है, 3 रुपया का लाभ हो रहा है किस पर, 12 रुपया पर, इंटू 100। क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपये। 3 चौका 12 और 25 बार में ये चल जाएगा, कितना आ गया, 25%, और यही आंसर हो जाएगा 25%। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे लाभ या हानि, तो आप डायरेक्ट इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन क्या है देखिए, कि जाकर के इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके थोड़ा सा हट के क्वेश्चन को, थोड़ा सा हटते हैं। क्वेश्चन क्या हट के है, थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जाकर के एक साइकिल है, क्वेश्चन देखिएगा, 1250 रुपये में खरीदता है। साइकिल जो है सो 1250 रुपया में खरीद करके, और ये जो है 10% लाभ कमाता है। कितना, 10% क्या होता है, लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। ये कितना में बेचे कि उसको 10% लाभ हो। क्वेश्चन देखिएगा, ये इसका जो क्रय मूल्य है साइकिल सा 1250 रुपया में ये खरीदा साइकिल। अब 1250 में खरीद करके ये बेचेगा कितना में, विक्रय मूल्य कितना में करेगा कि इसको
लाभ जो है कितना में खरीदेगा कि लाभ प्रतिशत जो है इसको 10% प्राप्त हो, यानी कि 1250 में ये कितना में बेचे कि 10% का लाभ प्राप्त हो, यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना कि 10% बराबर क्या होता है। फ्रैक्शन में आप बोलिएगा, हम लोग जैसे कि परसेंटेज में पढ़ चुके हैं कि 1/10 होता है। अब क्या कीजिएगा, 12 से ज़्यादा में जाना है, सीधा करना है, यानी कम में 2 साल पहले 2 साल जो हम लोग प्रतिशत में, इसीलिए हम लोग परसेंटेज जो है पहले कर चुके हैं। और जब आगे जाना है तो क्या करना है, सीधा गुना। जब जो टर्म दिया है उससे पीछे आना है तो उल्टा गुना करना रहता है। क्या चीज़, 10 पर 1 का लाभ हो रहा है तो आप बोलिएगा 10 रुपया पर 1 का लाभ, अब मिलेगा उसको 11 रुपया। 10 पर 1 का लाभ 11 रुपया में बेचा होगा। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में इसका बनाने का 2-3 विधि है, आप समझिएगा पहले कि जो टर्म दिया गया है यहाँ कितना दिया है, क्रय मूल्य 1250 रुपया। हमको इससे आगे में जाना है, पीछे नहीं, आगे में जाना है, ताकि हमको 10% लाभ चाहिए। अगर 10% हानि पूछता तो हमको पीछे में जाते, लेकिन लाभ चाहिए तो यहाँ सीधा गुना करना है। किसके साथ, मूलधन के, जो मेरा क्रय मूल्य है उसके साथ। तो आप जानते हैं क्रय मूल्य कितना है, 1250 रुपया। और 11/10 को डायरेक्ट सीधा में गुना कीजिए 11/10 से, और इसको जब कीजिएगा तो कितना आएगा, 11 5 और यहाँ पर 7 और 1 3, 1375 रुपया। और यही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ कहाँ से किए, क्योंकि हम लोग को आगे जाना है, इसीलिए सीधा गुना। अगर हानि पूछता तो पीछे जाते किससे, क्रय मूल्य से, और हमको डायरेक्ट उल्टा गुना करना होता। यहाँ से इतना मेरा जो आया सो विक्रय मूल्य आ गया 1375 रुपया। यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1250 में खरीद करके 1375 में बेचिएगा तभी इसको 10% का लाभ होगा, तभी इसको क्या होगा, 10% का लाभ होगा। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ इसका दूसरा विधि जो है सो क्या है, दूसरा विधि है, अगर ये 10 में आप जानते हैं 10% का अभी देखे हैं कि 1/10 होता है फ्रैक्शन में, 10 पर 1 का लाभ यानी 11 रुपया मिलेगा। अगर ये सामान जो है 10 रुपया में खरीदता, क्रय मूल्य 10 रुपया रहता तो 10% लाभ माने कि ये 11 में बेचता, तभी इसको 10% का लाभ मिलता। कितना, 10% का तभी लाभ मिलता। बट एक जो खरीदा है, कितना में खरीदा है, 10 में नहीं खरीदा है। ये जो क्रय मूल्य इसका है 1250 रुपया है। कितना, 1250 रुपया, यानी कि 10 का वैल्यू कितना है, 1250, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1250 डिवाइडेड बाय 10। कैंसिल कीजिएगा तो 125 आएगा। कितना आएगा, 125 आएगा, यानी कि 1 का वैल्यू 125। तो अब बेचने वाला जो है कि 11 में बेचे, 10 में खरीदता 11 में बेचता, लेकिन ये खरीदा है 1250 में, तो 1 का वैल्यू कितना आया, 125। तो इसी तरह 11 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 11 × 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1375 हो जाएगा। अब इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1375 रुपया। क्लियर, हम लोग फिर आगे चलें, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन जो बोलता है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे ना, तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा, और थोड़ा सा मिस्टेक होने के बाद पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, पहले ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग को चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन कि एक व्यापारी है जिन्होंने घोड़ा खरीदता है 570 रुपया में बेचता है, सॉरी खरीदता नहीं 570 में बेच देता है, तो उसे 5% का हानि होता है। ठीक है, 5% का हानि होता है। घोड़ा को कितने में बेचे कि उससे 5% का लाभ हो? है ना ज़बरदस्त क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि घोड़ा का दाम जो है, ये घोड़ा जो है करे मूल्य बताइए इसका कितने में बेचे कि जाकर के उसको कितना 5% का लाभ हो। एक व्यापारी अपने घोड़े को 570 में बेचता है। पहले की व्यापारी जो है, ठीक है, बेच कितना रहा है 570 में, 570 में बेच करके इसको बेचारा क्या करेगा, इसको हानि हो गया कितना 5% का। जब ये 570 में घोड़ा बेच रहा है तो 5% का हानि हो गया। हानि यहाँ से क्लियर पता चल रहा है, क्या चीज़ क्लियर पता चल रहा है कि घोड़ा का दाम कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा होगा, तब ना इसका दाम 5% हानि हो रहा है इसको अब 570 में बेचने पर। तो सबसे पहले इसका जो दाम है घोड़ा का वास्तविक दाम, उसको हम लोग देखेंगे कि इसका वास्तविक दाम क्या रहा होगा इस घोड़ा का। अगर वास्तविक दाम निकल जाए तो हमको 5% लाभ चाहिए। किस पर? वास्तविक दाम पर 5% का लाभ चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को 5% का जो हानि हो रहा है उसके अनुसार हम लोग इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो वास्तविक दाम है उसको निकालेंगे। तो वास्तविक दाम के ऊपर हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को 5% लाभ पर ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 570 में बेच रहा है जिससे कि 5% का हानि होता है। और आप जानते हैं 5% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/20। अगर घोड़ा का दाम 20 रुपया हो रहा होगा, सपोज डेट घोड़ा का, इसके अनुसार घोड़ा का दाम अगर 20 रुपया है तो इस पर 1 रुपया 5% का हानि यानी 1 का हानि, अब 19 रुपया में 1 बेच देता है। अगर घोड़ा इसके अनुसार 20 रुपया में बेचता तब कोई हानि नहीं होता। यही है वास्तविक दाम। किसके अनुसार? वास्तविक दाम जो है रियल में जो रेट है, प्राइस है रियल में कितना है 20 रुपया, लेकिन 1 रुपया का हानि हो रहा है। ये जब 5% हानि पर बेचता है तो अब इसको 19 रुपया मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घोड़ा का जो दाम रहेगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। यहाँ से देखिएगा 570 का उल्टा गुना करना है, क्योंकि हमको पीछे जाना है ना कि आगे। आगे ये 570 में बेच देता है, पीछे जाना है आने की उल्टा गुना करना है। तो यहाँ से 20/19 से गुना करना है, 20/19 से गुना करना है। ये वास्तविक दाम जो है ये निकल के आ जाएगा, वास्तविक रियल में जो रेट है वो निकल के आ जाएगा। तो रियल में जो निकल के आएगा, अब इसको क्या चाहिए 5% का लाभ भी चाहिए। ये मेरा रियल में जो रेट है वो निकल के आ गया, ठीक है, प्राइस जो रियल में है वो निकल के आ गया। अब इसको 5% लाभ चाहिए, यानी 5% का मतलब 1/20, यानी 20 पर 1 का लाभ, यानी इसको अब चाहिए 21/20। आप जानते हैं अगर लाभ चाहिए तो हम लोग को सीधा गुना करना है, क्योंकि आगे जाना है तो हम लोग को सीधा गुना करना है। और इसके साथ हम लोग सीधा गुना करेंगे 21/20 से। और ये भी जानते हैं ये मेरा क्या आ गया रियल दाम। अब हमको लाभ चाहिए 5% का, तो 21/20 से
ये 21 क्यों आया, क्योंकि 1 का लाभ हो रहा है किस पर 20, तो हम लोग को चाहिए लाभ, तो हम लोग इस तरह से आगे जाना है, इसलिए सीधा गुना करेंगे। 20 से 20 कैंसिल कीजिए, 19 तिया 57, 30 बार में जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, 21 तिया 63, 630 रुपया। अगर ये 630 में बेचेगा, 630 में बेचेगा तो इसको जाकर के 5% का लाभ मिलेगा। कितना, 5% का लाभ प्राप्त होगा। वास्तविक दाम अगर पूछता तो आप डायरेक्ट करते हैं 19 तिया 57, 600 रुपया इसका वास्तविक दाम रहेगा। अब 600, अगर 600 रुपया वास्तविक दाम होगा, आप निकाल देकर देखिएगा, 600 का 5% हानि हो रहा है। हानि की कितना हानि हो रहा है, 30 रुपया का हानि की, इसीलिए 570 में ये बेच रहा है। तो यहाँ से हम लोग को क्लियर पता चल रहा है इसका वास्तविक दाम 600 रुपया रहा होगा। अब 5% लाभ चाहिए, तो 600 का 5% लाभ, यानी 30 रुपया का लाभ मिल रहा है। यानी घोड़ा बेचेगा कितना, 630 रुपया में, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा और भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, दूसरा मेथड से आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, कि 20 रुपया नहीं हो करके 500 इतना में बेचा, 19 में ना बेच करके 570 में बेचा, 19 तिया 57, 30 गुना ज़्यादा है ये, 20 तिया 57, वो अपने से करके दीजिएगा। ये 30 गुना ज़्यादा 600, तो यहीं से ये 600 है, 30 गुना ज़्यादा, तो ये भी 30 गुना ज़्यादा 630 रुपया। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई खास नहीं, आप अपने से कर सकते हैं। ये सब मेथड आप ये अगर ये वाला समझ गए हैं तो ये सब भी बनाने के लिए टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल बात है, आपको क्लियर कीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।